नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आज हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा है कि कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रदेश भर से 10 लाख लोग शामिल होंगे। 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश में यह 7वां दौरा है। संभावना है कि अगले 2 सप्ताह में प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। इससे पहले पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जाता है। जम्बूरी मैदान पर आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब आधा किलोमीटर का रोड शो करेंगे। इसके लिए सभा स्थल पर रोड बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जम्बूरी मैदान पर बने हेलीपैड पर उतरेंगे, फिर कार से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। पांडाल के बीचों बीच बने रोड पर प्रधानमंत्री प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता का अभिवादन स्वीकार करते हुए स्टेज पर पहुंचेंगे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। सूरज जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी धर्मिष्ठा, आप मुझे सुन पा रही हैं? सूरज जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 महीने में 7वां दौरा है। कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा? देखिए धर्मिष्ठा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसे आपने बताया कि 6 महीने में 7वां दौरा है, इसके पहले 6 दौरे उनके हो चुके हैं और अपने 6 दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जिलों की लगभग 96 विधानसभा सीटों को कवर किया है। जी। चुनावी साल है और जैसा कि आपने भी बताया कि संभावना है कि 2 सप्ताह के बाद कभी भी आचार संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो सकती है। जी। तो आचार संहिता से पहले जितनी घोषणाएं कर सकते हैं या फिर जितना मतदाताओं को लुभाने की कवायद की जा सकती है वो की जाएगी जी। क्योंकि आचार संहिता के लगने के बाद में घोषणाएं नहीं की जा सकती हैं। आचार संहिता लगने के बाद में इस तरह से कोई मतदाताओं को लुभाने वाली कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती है। तो स्वाभाविक बात है कि उससे पहले उनका यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। वो और मुख्य रूप से आपको बता दें कि जैसे कि जिस तरह से सदन में देखा कि विशेष सत्र का आहूत किया गया और विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर उनका अभिवादन किया गया, स्वागत किया गया, आभार व्यक्त किया गया। उसी के मद्देनज़र यह भी यहाँ पर भी जब भोपाल वो पहुँच रहे हैं तो भोपाल के मंच पर भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा। तो सीधी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में लगभग प्रचार कर रहे हैं और यही नहीं, यहाँ आज भोपाल के बाद में राजस्थान में जयपुर में भी उनका संवाद है, संबोधन का कार्यक्रम है। तो उस स्थिति में क्योंकि राजस्थान में भी इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 5 राज्यों में चुनाव है, तो मध्य प्रदेश का यह दौरा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि वो आज इस महाकुंभ में, जैसा कि आपने भी बताया कि 10 लाख कार्यकर्ताओं को जुटने की संभावना है। 10 लाख कार्यकर्ता इस आयोजन में जुटने वाले हैं। मध्य प्रदेश की पूरी 230 विधानसभा सीटों से यहाँ पर कार्यकर्ता जुटेंगे और कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश फूकेंगे और कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूकने के लिए, उनमें नई जान डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन, नरेंद्र मोदी का यह आगमन, यह सभा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और नारी वंदन जो आरक्षण बिल लाया गया है उसके बाद में मोदी जी का ये मध्य प्रदेश में पहला दौरा है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर जो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उनको लेकर ज़्यादा उत्सुकता देखी जाएगी। स्वाभाविक बात है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति है, उनकी जो चुनाव नीति होती है, उनका साफ कहना होता है कि बूथ के कार्यकर्ता को मजबूत बनाने पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। बूथ स्तर का कार्यकर्ता मजबूत होगा तो बूथ स्तर के कार्यकर्ता की मजबूती के लिए उनको जोड़ना, उनको एकत्रित करना और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में शामिल करते हुए उन्हें अहमियत देना। क्योंकि जब यदि इस तरह से कार्य होगा तो बूथ का जो कार्यकर्ता है वह अपने आप को अहम मानने लगेगा और उसकी अपने महत्व को समझने लगेगा। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का यह साफ कहना है कि यदि बूथ मजबूत हो गया तो जीत पक्की हो गई। तो उसी लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इस महासम्मेलन में बुलाया गया, इस महाकुंभ में बुलाया गया है। तो ऐसी स्थिति में कि जब
पूरे 230 विधानसभा सीटों से कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं और वो कार्यकर्ता जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, वो कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक की तैयारियां देखते हैं, बूथ स्तर की तैयारियों का जायजा लेते हैं और बूथ को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनके संबोधन को सुनेंगे, तो जीत का महामंत्र फूंकने का आज जो काम किया जाएगा। और संभावना ये भी है कि हो सकता है कि आज के इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में जो जानकारी तो दी ही जाएगी, लेकिन उन योजनाओं में कुछ चीजें और ऐड ऑन की जा सकती हैं या फिर कुछ नई घोषणा और भी कर सकते हैं, इसकी भी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो स्वाभाविक बात है कि कार्यकर्ताओं में महामंत्र फूंकने का काम, जीत का मंत्र देने का काम, साथ ही प्रदेश के मतदाताओं को लुभाने के लिए भी कुछ बातें आज यदि की जा सकती हैं तो अतिशयोक्ति नहीं मानी जाएगी। जी सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि जीत का महामंत्र फूंकने का काम किया जाएगा और बड़ी घोषणाएं हो सकती है, तो साथ ही क्या विपक्ष की नाकामयाबी गिनाने का काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? स्वाभाविक बात है, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में जितनी सभाएं हुई हैं, उन सभाओं को लेकर के, चाहे हम बात करें विंध्य के क्षेत्र में उनकी सभाएं हुई हैं या अन्य क्षेत्रों में जहां उनकी सभाएं हुई, तो विपक्ष पर हमलावर तो वो रहे हैं। चाहे विपक्ष की जो नाकामियां हैं, विपक्ष की जो खामियां हैं, उन्हें गिनाने के लिए, या जिस तरह से मध्य प्रदेश में पोस्टर वार भी चल रहा है तो उसको लेकर भी वो कुछ तंज कस सकते हैं। और उन्होंने, जैसे अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुलियों के बीच गए और ट्रॉली बैग को सर पर उठाकर चलते, तो शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और लगातार निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर रहते ही हैं, तो ऐसी स्थिति में वो यदि आज के संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे सनातन का मुद्दा हो या फिर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सीधी बात करना हो, तो ऐसी स्थिति में वो कोई भी पॉइंट नहीं चूकते हैं, कोई भी अवसर नहीं चूकते हैं जहां पर कि विपक्ष पर हमला ना करें। और ये उनकी रीति नीति रही है, ये उनकी कार्यशैली रही है कि इसी कार्यशैली के साथ, इसी कार्यशैली के लिए वह जाने जाते हैं कि जब विपक्ष पर वो हमला करते हैं तो अपनी तार्किक नीतियों के कारण और अपनी उन बातों के कारण कि जिन बातों के कारण वो विपक्ष को लगभग नाउत्तर कर देते हैं, उनका मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी बातों के, कई बातों के जवाब विपक्ष के पास भी नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर देखा जाएगा कि वह विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आएंगे। जी सूरज जी, जैसा कि आपको भी पता होगा कि प्रधानमंत्री 1 अप्रैल के बाद से अब तक सबसे ज्यादा दौरे मध्य प्रदेश में किए हैं, तो मध्य प्रदेश का चुनाव जो है लोकसभा चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिन राज्यों की यदि हम बात करें, यदि हिंदी पट्टी के राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों में, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक बात है कि पूरा का पूरा ध्यान, अमित शाह भी पहले कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीतने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। कार्यकर्ताओं को साधने से लेकर के, मतदाताओं को लुभाने से लेकर के, पार्टी की रीति नीति या चुनावी रणनीति में सामंजस्य बिठाने की बात को लेकर भी वो बात सामने आ चुकी। मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी और एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जो है वह नकुलनाथ के खाते में गई थी। नकुलनाथ ने वहां से जीत दर्ज की थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य हुआ कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हों, क्योंकि ये बड़ा राज्य है और 29 सीटें लोकसभा की अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पास पहुँचती हैं तो स्वाभाविक बात है कि फिर उसी, यदि यहाँ सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की, विधायक ज़्यादा होंगे तो राज्यसभा में भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसदों की उपस्थिति ज़्यादा होगी। और साथ ही यदि 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत जाते हैं तो यहाँ से लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई देगी और मजबूती दिखाई देगी। इसलिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकसभा का सेमीफाइनल माना जाएगा। यदि लोकसभा फाइनल है तो यह विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल माना जाएगा। जो इसमें जीतेगा वही फाइनल तक अपनी उसी ताकत के साथ में, उसी बल के साथ वहां पर जो आजमाइश कर पाएगा। जी सूरज जी, जैसा कि आपने बताया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश का चुनाव ये तय करेगा लोकसभा के चुनाव। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है तो ये ज्यादा असरदार होगा मध्य प्रदेश में। देखिए, मैं बता दूं आपको कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उन राज्यों में मतदान का प्रतिशत देखा गया है और एक बड़ी बात देखी गई है कि वहां यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा मतदान हुआ है तो उसमें
नरेंद्र मोदी के नाम पर जो मतदान हुआ है या भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं उसमें 1.37% से ज़्यादा वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर या उनके नाम पर मिले हैं। तो हमने देखा भी है कि पिछले चुनावों में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सामने रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ये बात कह दी गई है कि मध्य प्रदेश का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही रहेगा। अमित शाह कह चुके, जब उनसे एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूछा गया था, तब उनसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में चेहरा कौन होगा, तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल ही भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक होगा, वही उनका चेहरा होगा। स्वाभाविक बात है कि पिछले जो चुनाव लड़े गए हैं उन चुनावों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सामना चेहरा सामने किया गया था, लेकिन 2018 के चुनाव परिणाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरा सामने करने के बाद में पार्टी के लिए आशातीत नहीं रहे। हालांकि ये बात अलग रही है कि 2018 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस को जितने वोट मिले थे उनमें से 47,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई थी। तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने नहीं किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने किया जा रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि यह जो चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, और जीत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हार हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है, और यदि यहां सरकार बनी तो लोकसभा चुनाव की राह आसान हो जाएगी। लेकिन यदि थोड़ी सी ऊंच नीच होती है और किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाती है तो लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर देखने के लिए जरूर मिलेगा। जी सूरज जी, जैसा कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे हैं उस पर हमलावर रही है, क्या कारण है कि वो इतनी ज्यादा हमलावर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों को लेकर? नहीं, देखिए, ये विपक्ष का धर्म है, चूंकि केंद्र में जो है विपक्ष में है कांग्रेस और मध्य प्रदेश में भी विपक्ष में है, तो विपक्ष का धर्म है कि सत्ताधारी दल की खामियां बताना और या उनकी जो कमियां हैं उनको उजागर करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वग्राह और सार्वभौम चेहरा बन चुके हैं पूरे देश के लिए। पूरे देश में उनके नाम पर वोटिंग होती है, उनके नाम पर मतदान किया जाता है। तो सीधी बात है कि मध्य प्रदेश में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ज्यादा होते हैं और उनका असर होता है तो ऐसी स्थिति में मतदाताओं के मन में, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का थीम ही है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, तो कहीं इसका असर ना हो जाए, यह शब्द जो है यह चरितार्थ ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस का उनका विरोध करना या वो जो भाषण देते हैं उसमें खामियां निकालना, ये विपक्ष के धर्म के तौर पर किया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि उनका असर ज्यादा हो जाएगा तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम हो जाएगा, कांग्रेस की सीटें कम हो जाएंगी, तो कांग्रेस सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर, उनके दौरों को लेकर के विरोध दर्ज कराते हुए, या जैसे कि अभी हाल ही में आया कि जो भीड़ आ रही है, जो भीड़ इकट्ठी होगी वह कार्यकर्ता तो अपनी जगह होंगे लेकिन पैसे देकर बुलाई गई भीड़ होगी, तो ये इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं कांग्रेस की ओर से, ये स्वाभाविक बात है कि वो आती ही है। भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की बातें करती है कि जब कांग्रेस का कोई बड़ा आयोजन होता है, कोई बड़ा नेता आता है तो उसमें यदि भीड़ होती है तो इस तरह की बातें या उस कार्यक्रम की जो खामियां, उस कार्यक्रम की जो कमियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी भी निकालती है। तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और उनकी खामियां निकालना, कमियां बताना, कमियों को उजागर करना, ये राजनीति में चलता रहता है। जी धर्मिष्ठा, जैसा कि बताया जा रहा है और देखने में भी आ रहा है कि इतने सारे 10 लाख कार्यकर्ता जो आएंगे उन्हें संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि ये कवायद भी है एंटी इनकम्बेंसी कम करने की, सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की। हाँ, ये एक उचित प्रश्न किया है आपने। दरअसल मध्य प्रदेश में देखा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के प्रति या शिवराज सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटें घटती हुई दिखाई दे रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने न करना, उसकी एक वजह एंटी इनकम्बेंसी भी है। 18 साल से कांग्रेस सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, बीच का 1.25 साल का कार्यकाल कांग्रेस का जरूर रहा है, लेकिन 18 सालों की एंटी इनकम्बेंसी ये भी कहीं ना कहीं उस फैक्टर पर लागू होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने करने की एक वजह यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रति यदि एंटी इनकम्बेंसी है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आ जाने के बाद में वह एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर खत्म हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, यदि किसी तरह से कार्यकर्ताओं में आपसी कलह होती है, अंतर्द्वंद होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आपस में एक दूसरे सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, तो इस तरह के माहौल के लिए, इस तरह की बातों के लिए, वातावरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद हो सकता है। क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होगा तो अंतर्कलह उजागर नहीं होगी, एक दूसरे का विरोध नहीं होगा। ये बात भी फैक्ट लागू होती है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने हैं
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है। तो ऐसी स्थिति में यह स्थिति के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और पार्टी की अंदरूनी कलह को दूर किया जा सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखा जा रहा है। जी जी, जैसा कि अब राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में भी मोदी जी का जनसंवाद होगा। जनसंवाद के दौरान बताया जा रहा है कि सारी महिलाएं जो होंगी महत्वपूर्ण भूमिका में होंगी। हाँ, तो क्या कारण है महिलाओं को इस बार इतना महत्वपूर्ण कारण? जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि अभी हाल ही में सदन के नए सत्र में, नए भवन में एक विशेष सत्र आहूत किया गया और वहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। पूरे देश में इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी श्रेय ले रही है, भारतीय जनता पार्टी वाहवाही लूट रही है। तो स्वाभाविक बात है कि यदि राजस्थान में, चूंकि राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिला मतदाताओं में पैठ बनाने के लिए, महिला मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित करने के लिए यह कवायद की जा रही है कि वहां पर महिलाओं को मुख्य भूमिका होगी। उस पूरे कार्यक्रम में जो संवाद कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, महिलाओं की मुख्य भूमिका होने वाली है और उस भूमिका में यही बताया जाना है कि महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उन्हें सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ाया है, उन्हें संबल प्रदान किया है। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात यदि कही है तो भारतीय जनता पार्टी ने कही है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कही है। तो ये एक कारण है कि वहां पर महिलाओं को आगे किया जा रहा है, महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही महिलाओं के कार्यक्रम में ज्यादा उपस्थिति हो, इसके लिए भी वहां की भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो भी है कि महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा हो, भागीदारी ज्यादा हो। तो इस कारण से ये स्थिति देखी जा रही है कि राजस्थान में जो संवाद कार्यक्रम होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस कार्यक्रम में महिला जो विधेयक पारित किया गया, आरक्षण विधेयक पारित किया गया है, उस विधेयक को लेकर चर्चा होगी और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं तक ये जानकारी पहुंचाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। जी धर्मिष्ठा, चुनावी लिहाज से मोदी का संबोधन कितना मायने रखेगा? स्वाभाविक बात है कि वो जो बात करने जा रहे हैं, वो जो बात कहने जाएंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, कार्यकर्ताओं में नई प्रेरणा का संचार करेंगे, नई ऊर्जा का संचार करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि संभावना है कि यदि कोई वो नई घोषणा यदि कर देते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये बात इसलिए भी कि आचार संहिता लगने में ज्यादा समय अब बचा नहीं है, तो आचार संहिता लगने से पहले ही वह घोषणा कर सकते हैं। तो चुनावी लिहाज से उनका जो संबोधन होगा वो विपक्ष की खामियां उजागर करना, विपक्ष की कमियां उजागर करना और जनता को यह बताना कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के लिए क्या किया है। तो स्वाभाविक बात है कि यदि वो ये भी बताएंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता के लिए क्या करेगी, लेकिन वो ये भी बताने से नहीं चूकेंगे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जनता के साथ क्या हो सकता है। ये संभावना पर भी वो विचार जरूर करेंगे। तो चुनावी लिहाज से उनका जो संबोधन होगा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी सूरज जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। जैसे बीजेपी ने प्रदर्शनी लगाई है जिसमें बीजेपी का सियासी सफर भी लगाया गया है, उनकी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई, इसका क्या महत्वपूर्ण कारण है? नहीं, ये देखिए जनता को बताना है, जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको बताना है, क्योंकि जो कार्यकर्ता वर्तमान में है, जैसे 10 लाख कार्यकर्ताओं के जुड़ने की संभावना है कि 10 लाख कार्यकर्ता जोड़ेंगे, तो उन्हें ये बताना है कि भारतीय वो सारे के सारे 10 लाख कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने जुड़े हुए नहीं है, कुछ नए कार्यकर्ता। तो उनको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सफर क्या रहा है, सियासी सफर कहाँ रहा, कहाँ से पार्टी शुरू हुई है और आज कहाँ तक है, किन किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने जो योजनाएं लॉन्च की हैं ताकि वो जब मतदाताओं तक वो कार्यकर्ता पहुंचे तो जनता को उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे सके, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है ये जनता को बता सकें। तो इस दृष्टिकोण से वो प्रदर्शनी लगाई गई है कि भारतीय जनता पार्टी कहां से शुरू हुई और आज कहां तक पहुंची है। साथ ही मध्य प्रदेश में किन किन योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ मिल रहा है, कौन कौन हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं, उन तक वो पहुंच सकें और उन्हें योजनाओं की जानकारी दे सके और कार्यकर्ताओं को जानकारी हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है। इस हेतु यह प्रदर्शनी महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का सियासी सफर क्या रहा उस दृष्टि से भी प्रदर्शनी महत्वपूर्ण है ताकि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हो और वो मतदाताओं तक जब पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में स्पष्ट और खुलकर जानकारी दे सकें। जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, इस वक्त हमारे संवाददाता विनोद तिवारी जी सभा स्थल से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। जी विनोद जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि 10 लाख कार्यकर्ता शामिल होने आए हैं जम्बूरी मैदान में, कितने कार्यकर्ता आए हैं? देखिए धर्मेश जी, मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ है, बेहद भीड़ है, चारों तरफ जो है सब कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि
यहाँ देखने लायक माहौल ये है कि हर वर्ग के लोग है ना, जो भी कार्यकर्ता रहे उनका स्वागत कर रहे जी। हैं। अगर मैं उनको फूल बराबर फेंके जा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। दूसरी तरफ हर जो आदिवासी समाज के दूं या आर्य समाज के दूं, ये लोग सब जो है जी। समाज के स्वागत कर रहे हैं। और इस समय अगर तो पूरा जम्बूरी मैदान का जो 4 किलोमीटर का इलाका है, पूरा गाड़ियों से खिंचा कर हर तरफ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। जी। इस समय महिला कार्यकर्ता यही पूरी जो है कमल की साड़ी पहन के आई है। जी। तो इतना जबरदस्त है ये मोदी का कि वो लोग सब जो है कमल की साड़ी पहन के आई है। उनका ये कहना है अब की बार मोदी सरकार। जी। क्या कुछ तैयारियां हो रही है वहां पर मोदी जी के आगमन को लेकर? देखिए तैयारी बहुत ज्यादा है। देखिए अभी कुछ समय पहले ही ये शिवराज सिंह चौहान निकले, उसके बाद मोदी जी जो है वहाँ स्थल पर पहुंच गए हैं। अभी जनता के बीच हैं। जी। तैयारी की गई बड़ी संख्या में, मतलब कहा जाएगा धर्मिष्ठा जी, लोगों में बेहद ज्यादा स्वागत है। जी। लेकिन और जी। बहुत अच्छी जी। होने के बाद काफी पेदल आ रहे हैं। जी। जी सूरज जी, जैसा कि हमारे संवाददाता विनोद तिवारी जी ने बताया कि वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और सभी के मुंह पर एक ही बात है कि इस बार मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, यही कारण है कि लोगों के मुंह पर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। हाँ, ये बात तो स्पष्ट कही जा रही है कि जैसा कि देखा जा रहा है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार, ये नारे लगातार चलते रहते हैं। और मैंने इससे पहले बताया भी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर यह चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और उनके नाम पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस भी यही कह रही कि कांग्रेस की जो बयानबाजी आ रही है वो कह रही कि आप देखिएगा, आप मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी नहीं हैं, नरेंद्र मोदी को ये बताया जा रहा है। तो ये जो चीजें सामने आ रही, कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार की जो चुनावी रणनीति तैयार की है, उस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा वो सामने रखा गया है। जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के ऊपर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी मध्य प्रदेश का रण प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के दम पर जीतने की कवायद में जुटी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले ही प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड और मध्य क्षेत्र को एक तरह से मत दिया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में गरीब महिलाओं, दलित, आदिवासियों की बात करते हैं, उनके विकास की योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की बदौलत वह एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला आसानी से कर लेगी। पार्टी के अलग अलग धड़े भी एकजुट होकर रहेंगे। मध्य प्रदेश में मोदी की छठी और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के 6 महीने में 7वां दौरा कितना महत्वपूर्ण है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।